लाया गया था, लेकिन महिला आयोग के समय देने पर भी समन पर भी बादशाह नहीं पहुंचा, जिसके बाद राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने पानीपत और पंचकुला पुलिस को यह आदेश दिया है कि बादशाह को गिरफ्तार किया जाए। बादशाह का कहीं शो ना होने पाए, ये भी हरियाणा पुलिस सुनिश्चित करेगी। बादशाह के पासपोर्ट को भी जब्त करने की अपील की गई है और इस पूरे विवाद में, इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड महिला आयोग भी हरियाणा महिला आयोग का सहयोग कर रही है। तो राज्य महिला आयोग की तरफ से खुले शब्दों में बादशाह को चेतावनी भी दी गई है। और इस वक्त सीधे मेरे साथ रेणु भाटिया जी जुड़ रही हैं, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। शुक्रिया मैम, पहला सवाल आप तो सीधे जिस इशू को लेकर हम आज बात कर रहे हैं, समन के बावजूद नहीं आया बादशाह, कहा गया उसके वकील की तरफ से कुछ बात कही गई, क्या उसके वकील ने पक्ष रखा? देखिए, एक सप्ताह हो गया इस घिनौनी हरकत को, घिनौने शब्दों को कहे हुए और ट्रेंड होते हुए। आपका सोशल मीडिया पे बैन हमने कर दिया, आपका अन्य चैनल्स पे हम बैन कर रहे हैं, आपको हम ऑफिशियल सम्मन कर रहे हैं 13 तारीख पानीपत के लिए। बावजूद उसके अभी भी आप वकील खेलना चाहते हैं। क्यों? आपको आना चाहिए। आपने पहले ही बेटियों का मान नहीं किया, कम से कम अब आज यहाँ आकर, मैं तो 4, 5, 6 दिन से, जब से आप मीडिया में ये बात दिखा रहे हैं, मैं तब से कह रही हूँ कि बादशाह को आना चाहिए था। बेटियों का मान जो है रखा जाता। आपने इस तरह के हल्के औछे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो खत्म हो जाते और हम विचार करते कि नेक्स्ट क्या करना है। परंतु आज भी आपने बेटियों की इज्जत नहीं रखी, यानी आप प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरे आगे ये लड़कियां क्या हैं। जो मैंने शब्द इस्तेमाल करे हैं वो तो करके रहूंगा, लेकिन बादशाह को याद करना चाहिए, उसकी बादशाहत हरियाणा में नहीं चलने देंगे बिल्कुल। और मैं धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य का, अध्यक्षा का, जिन्होंने कहा कि हम भी अपने उत्तर प्रदेश में इस तरह के घिनौने शब्दों वाले आर्टिस्ट के प्रोग्राम नहीं होने देंगे। इसी के संदर्भ में हमने हरियाणा महिला आयोग ने राष्ट्र महिला आयोग को भी लिखा है कि आप एक ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी करें सभी पूरे प्रदेश के चेयरपर्सन्स के माध्यम से कि किसी भी देश के कोने में इसका शो नहीं होने देंगे। और मैं आपके माध्यम से भी युवा पीढ़ी को कहना चाहती हूं, यदि बेटियों को लगता है कि उन्होंने बादशाह ने अपमानित किया है, तो एक भी बेटी इसका शो देखने ना जाए। और यदि मेरे बेटों को, युवा पीढ़ी को लगता है कि बादशाह ने बहुत घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है आपकी बहनों के लिए, माताओं के लिए, और गंदे एक्शंस किए हैं, तो उनको भी इसके शो नहीं देखने चाहिए। वो जो इसकी फैन फॉलोइंग है, आज नेगेटिव करके 0 कर दीजिए, क्योंकि ना आज ये पेश हुआ, ना इसने इस तरह की कोई बात कही। रही बात सम्मन की, वो हमने नहीं पहुंचने पर हमने अरेस्ट ऑर्डर्स कर दिए। पंचकुला में वैसे भी हम लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, LOC जारी है। हमने निवेदन किया है सरकार को और पुलिस को कि इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए और ये कहीं भी विदेश ना जा सके। यदि फिर भी ये चोरी छुपे अगर पहले चला जाता है तो वापस नहीं आने दिया जाएगा। मैम, ये बताइए, जैसे एक बात अभी सामने आई है कि उसकी तरफ से कहा गया है कि उसके पूर्व में कुछ कमिटमेंट्स थे जिसके कारण वो पेश नहीं हो पा रहा है बादशाह। तो इससे तो कहाँ कमिटमेंट्स थे? कहाँ कमिटमेंट्स थे? कौन सा प्रोग्राम था? क्या बेटियों की अस्मत की घटिया भाषा बोलने से ज्यादा जरूरी थे वो कमिटमेंट्स? क्या ऐसी कोई इमरजेंसी थी ये कमिटमेंट्स की? शो तो हम होने नहीं दे रहे हैं, तो और कौन सी कमिटमेंट थी? शो तो कहीं होगा नहीं, तो कौन सी कमिटमेंट थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की नौटंकी करी और आज भी नहीं पहुंचे? मैं माफी के साथ कहूंगी सभी एक्ट्रेसेस को, खास तौर से माधुरी जी को निवेदन करूंगी, क्योंकि वही हमारे जो है इस पानीपत में ब्रांड एम्बेसडर थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। और माधुरी जी के माध्यम से मैं कहूंगी, अब हरियाणा महिला आयोग सख्त हो गया है बेटी की अस्मत को बचाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। बेटियों के साथ इस तरह से कोई खिलवाड़ करे, हल्की भाषा का प्रयोग करे, तब लठ बजाने के लिए। इसलिए माधुरी जी भी अपनी सारी
फिल्म इंडस्ट्री की बेटियों को, महिलाओं को यही कहें कि अगर बादशाह ने सही शब्द कहे हैं तो हमें बताएं, हम क्षमा याचना करेंगे, लेकिन अगर सही नहीं कहे तो सभी महिलाएं एक्ट्रेसेस इसका बाइकॉट करें। जिस शो में वो जाते हैं वो शो भी इनका बाइकॉट करे। वहां की जो महिला जो जजेस हैं, अगर वो कहती हैं कि नहीं इसने कोई खास बात नहीं की, तो आप जाने, परंतु अगर उनको भी लगता है कि वाकई एक्शन भी गंदा था और भाषा भी गंदी थी, तो उनको भी बाइकॉट करना चाहिए। मैम ये बताइए, अभी स्टेटस क्या है हरियाणा पुलिस में? पंचकुला पुलिस हो या फिर पानीपत पुलिस हो, उनके तरफ से क्या अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है या प्रोसेस में है अभी? हाँ, हम जल्दी से करने वाले हैं, हमने आदेश दे दिए हैं, जल्दी काम होगा। मतलब प्रोसेस में है, वो हो जाएगा अगले 24 घंटे में हो जाएगा? प्रोसेस शुरू है। प्रोसेस है, ठीक है। अब मैम ये बताइए कि क्या बादशाह बचने की कोशिश कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है कि उसको आयोग के सामने पेश ना होना पड़े, ऐसा क्या? और इसमें देखिए, मौका देता है बात करने का। हमने 5 दिन से संदेशे भेजे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गए, जिन जिन लोगों ने हमें बार बार पूछा उनके माध्यम से गए, बावजूद उसके ये नहीं आया तो और क्या थाली में सजा के हम पत्र ले जाते क्या? तो इसलिए इसे सोचना होगा कि जो एक गलती इसने की, गलती पे गलती इसने की, उसके ऊपर जो है इसे अब दुगनी मार पड़ेगी। ये दुगनी मार ही है कि हमने अरेस्ट ऑर्डर्स जारी कर दी। अब तो आना ही आना होगा। कितने दिन तक कोई भाजता है? आप मीडिया के मेरे साथी हैं, आप मुझे ये बताएं, बड़े से बड़े अपराधी भी अधिक दिनों तक नहीं भाग सकता, तो फिर ये अपने आप को क्या इसमें आपने एक अपडेट हमें बताया कि इसमें आपने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी कहा है कि इस मामले में जो आपका स्टैंड है, वो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्टैंड होगा तो फिर वो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या हम अगले कुछ घंटों में, अगले 2 दिनों में ये चीजें हमको दिखेगा? ये देखिए, मैंने जो है ये लेटर जारी किया है राष्ट्रीय महिला आयोग को, जिसमें हमने लिखा है कि मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा से निवेदन कर रही हूं कि पूरे देश की महिला आयोग से कहा जाए कि बादशाह का प्रोग्राम जो है बंद किया जाए जब तक वो हमारे पास नहीं आता। परंतु बावजूद उसके वो नहीं आया। अब ये पूरे देश में लागू होगा। हम सब महिला आयोग की अध्यक्षाएं बेटियों को बचाने के लिए बनी है, बेटियों का मान बढ़ाने के लिए बनी है, बेटियों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए बनी है, ना कि इसकी वाहियात भाषा और वाहियात हरकतें बेटियों को दिखाने के लिए। मैम आप ये कह रहे हैं कि बादशाह ने जो कहा, उसने ये एज्यूम कर लिया कि उसने एक वीडियो जारी कर दिया और कहा चैप्टर क्लोज हो गया, वो ये एज्यूम कर रहा है बादशाह, और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है क्या हो सकता है कि ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ती में चला जाएगा? पता नहीं अब उसकी अजम्पशंस क्या हैं, उसकी सोच क्या है। हम तो बेटियों की किसी बात को ऐसे हल्के में नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अब व्हाट नेक्स्ट मैम? क्योंकि आपने कहा अब आगे क्या? क्योंकि we have given the arrest orders. We have told the police to arrest him as soon as possible. Already the FIR is launched, and I am sure my Haryana police is very efficient. They will work on it very soon. अब क्योंकि बादशाह कई शोज में भी वो जज बनता है, अब मुझे शोज के नाम नहीं याद है, बट कुछ कई सारे शोज में भी रहा है, उसकी शूटिंग रेगुलर बेसिस पे होती है, तो क्या उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि रहता तो महाराष्ट्र है, मुंबई रहता है, तो क्या जहां पे शोज में बेटियां हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं आपसे मैम कि मेरी इस लाइन को आप पूरा दिन बार बार दिखाएं कि जहां पे भी उसके शोज हैं, वहां जितनी भी बेटियां काम करती हैं, क्या वो अग्री करती हैं इसके इस घटिया भाषा और एक्शन से? तब तो वो इसका शो देखें, शो में साथ बैठें, शो में ऑडियंस बने, शो में साथ दें। अन्यथा अगर बेटी की अपनी अस्मत, अपनी इज्जत, अपने गरूर का आपको ख्याल है, तो आप इसके साथ ना बैठेंगी, ना इसका शो देखेंगी, ना इसको जज बनने देंगी, और ना इसको आगे कहीं पर भी किसी राज्य में काम करने देंगी। मैम एक बात बताइए, जैसे क्योंकि ये मामला
लड़कियों को लेकर कहा गया, बेटियों को लेकर कहा गया, बेटी हरियाणा की हो, पंजाब की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो, फर्क नहीं पड़ता, बेटी बेटी है, कहीं की भी हो। एग्जैक्टली। तो अब मसला ये है कि जब उसने इस तरीके की बातें कही, शब्द कहा, जो भी था, वीडियो हमने देखा है हमने, उसको एक्सेप्ट कोई सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। उसके बावजूद जिस तरीके की आवाज, जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है, वहां से जिस तरीके की आवाज उठनी चाहिए, वो मुझे सुनाई नहीं दिया मैम। तो ये बड़ा चिंतनीय भी है। आप कह सकते हैं कि भाई वहां से आवाज उठनी चाहिए ना, जिन लोगों के बीच वो उठता बैठता है। कहते हैं पॉलिटिक्स, प्रेस एंड पुलिस, दे आर थ्री पीपल हु कैन वर्क ऑन एवरी सब्जेक्ट। सो वी आर पॉलिटिक्स, यू आर प्रेस एंड पुलिस इज गोइंग टू वर्क। सो आपके माध्यम से इसको इमीडिएट वर्क किया जाए, आपके माध्यम से इसको जगह जगह दिखाया जाए, जितना ज्यादा हो सके आप इसको दिखाएं, ताकि मीडिया भी वर्क करे, पुलिस भी वर्क करे, और वो लोग भी वर्क करें जिन्होंने इसको अपॉर्चुनिटीज दी हैं काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी बातें रखी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रेणु भाटिया जी, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, जिन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर स्पष्ट किया है कि हरियाणा पुलिस को उन्होंने ये आदेश दिया है कि बादशाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो, और वो प्रोसेस में है। जल्दी बादशाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा और उसके पासपोर्ट को भी जब्त किया जाए। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सभी राज्यों की महिला आयोग को चिट्ठी लिखे और उनको ये निर्देश दे कि वो बादशाह का कहीं कार्यक्रम ना होने दे। और इस पूरे मामले पे अब बादशाह की तरफ से क्या एक्शन होता है, बादशाह अब इस मामले में कैसे आगे बढ़ता है, उस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि राज्य महिला आयोग ने तो सीधे सीधे और स्पष्ट ये कह दिया है कि जब उस बादशाह को टाइम दिया गया था कि वो महिला आयोग के पास आकर अपनी बात रखे, लेकिन जो शब्द थे रेणु भाटिया के, वो वकील खेल रहा है पिछले 5-7 दिनों के बाद भी, यानी कि उसकी जो मंशा है वो नेक नहीं है।